बर्फीले पहाड़ों के नीचे धुंध में लिपटा एक नया सा रियासती कस्बा था। उसके बिल्कुल किनारे पर एक छोटा मगर नफीस महल था। महल की बालकोनियों से हर सुबह खुशबू उठती थी, जो गंदुम की ताज़ा रोटियों, नर्म बनों और शहद वाले छोटे केकों की महक से भरी होती। ये सब कुछ राजकुमारी रोहीना के हाथों से तैयार किया जाता। रोहीना दिल की नर्म और शफीक थी। उसके सर पर सुनहरी ताज जरूर था, मगर हाथों में आटा और आटे पर लगी हल्की सी सफ़ेदी उसे आम लड़की जैसा सादा और नज़दीक दिल बनाती। रोहीना के वालिद बादशाह शाहरियार और वालिदा मलिका मेहरजा एक दूर दराज सफ़र पर गुम हो चुके थे। अब महल की खामोशी सिर्फ रोहीना के तनूर की चटक और परिंदों की चहचहाट से टूटती। रोहीना हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, आटा गूंथती, दूध, मक्खन और शहद मिलाती, फिर छोटी सी ट्रे पर खूबसूरत रोटियां रखती और महल के सामने छोटी बेकरी की खिड़की खोलकर बैठ जाती। वो सोचती, शायद आज कोई मुसाफिर आए, कोई थका हुआ राही या कोई भूखा बच्चा। लेकिन अक्सर दिन सुनसान रहते। दूर पहाड़ों पर बर्फ पिघलने की हल्की सी आवाज़, नीचे नदी की सरसर और बेकरी में अकेली बैठी रोहीना बस यही सब कुछ महसूस करती। एक दिन दोपहर के वक्त जब आसमान पर हल्की नीली रोशनी तैर रही थी और हवा में बारिश की खुशबू खुली हुई थी, बेकरी की लकड़ी की छोटी घंटी बजी। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और एक निहायत कमज़ोर, थकी हुई बूढ़ी औरत दाखिल हुई। उसका नाम किसी को मालूम न था। लोग उसे दूर से ज़हरा अम्मा कहकर पुकारते थे। वो खुद कभी अपना नाम नहीं बताती थी। कपड़े पुराने, पाँव नंगे और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे सदियों की कहानियां छिपी हों। ज़हरा अम्मा टहलती हुई ताहाल रोहीना के पास आई और हिचकिचाते हुए बोली, बेटी, आज भी मेरे पास कोई सिक्के नहीं, मगर पेट खाली है। रोहीना के दिल में जैसे नर्म रोशनी जल गई। उसने फौरन मुस्कुराते हुए एक नर्म गरम रोटी उठाई, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया, कागज़ में लपेटा और ज़हरा अम्मा के हाथों में रख दिया। आपके लिए रोटी हमेशा तैयार है, पैसों की फिक्र न करें। ज़हरा अम्मा के झुर्रीदार चेहरे पर शुक्रिया की नरमी आ गई। वो आहिस्ता बोली, अल्लाह तुम्हारा दिल हमेशा नर्म रखे बेटी रोहीना। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर चल दी। चंद दिनों तक ज़हरा अम्मा रोज़ाना बेकरी आती रहीं। वो हमेशा खाली हाथ मगर भूखी आती और रोहीना हर दिन खुशदिली से रोटी देती, कभी दूध भी साथ रख देती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ रोहीना के दिल में हल्की सी बेचैनी और शक ने जगह बना ली। वो सोचती, क्या वाकई वो भूखी है या शायद कहीं और से खा पी कर आती है, और मैं ही क्यों हर रोज़ थकी हुई ये सब कर रही हूँ। रोहीना के दिल में ये ख्यालात ऐसे घूमने लगे जैसे छिपे हुए सांप रेंग रहे हों। वो चाहती हुई भी पहले जैसे खुशदिली महसूस नहीं कर पाती थी। अब जब ज़हरा अम्मा बेकरी आती, रोहीना कम मुस्कुराती, कम आंखें मिलाकर बात करती, फिर भी रोटी देती, मगर दिल में एक भारी सा बादल रहता। एक दिन बारिश की हल्की बूंदें पहाड़ों पर पड़ रही थीं। बेकरी बिल्कुल खामोश थी, सिर्फ तनूर जल रहा था। रोहीना आटे का प्याला सामने रखकर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़रें कहीं और थीं। दिल में गुस्सा सर उठा रहा था, जैसे किसी ने छिपी हुई राख में अचानक चिंगारी डाल दी हो। रोहीना ने सोचा, बस अब बहुत हो गया, ये बर्दाश्त की हद है। उसने आटा गूंदना शुरू किया, मगर इस बार मोहब्बत के बजाय हाथ गुस्से से सख्त थे। फिर उसकी नज़र तनूर के किनारे पड़े एक छोटे शीशीदार जहरीले महलूल पर पड़ी, जो कभी चूहों के लिए रखा गया था। रोहीना ने जहर आटे में मिला दिया। दिल अंदर से जुड़ बढ़ रहा था, मगर गुस्से ने उसे मजबूर कर दिया। बस इतना सोचा, अब बस आज ख़त्म करना होगा। शाम के करीब जब ज़हरा अम्मा बेकरी के दरवाजे पर आईं, रोहीना ने हाथ बढ़ाया और ज़ोर से बोली, ये लो अम्मा, आज के लिए रोटी, वक्त नहीं है। ज़हरा अम्मा ने रोटी पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चलना शुरू किया। बारिश की बूंदें अभी भी गिरती रहीं और रास्ता की मिट्टी गीली और फिसलन भरी थी। जंगल के अंदर एक नई लड़की लियाना पहली बार तन्हा रास्ता पार कर रही थी। वो अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए थी और दिल में हल्की सी हिचकिचाहट थी। लेकिन जंगल में एक खतरनाक जंगली जानवर ब्रांक मौजूद था। उसकी भूरी आंखों में भूख और गुस्सा था। वो अचानक लियाना की तरफ झपट पड़ा। लड़की खौफ से कांप गई, हाथ से लकड़ियां नीचे गिर गईं और वो पीछे हटते हुए दरख्त के करीब जा लगी। तब ज़हरा अम्मा ने ये मनाजिर देखा। अगरचे वो खुद भी कमज़ोर और थकी हुई थी, लेकिन दिल के अंदर की ताकत और हिम्मत से भरपूर थी। उसने फौरन इर्द गिर्द देखा, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और बेरांग की तरफ फेंका। पत्थर बेरांग के सर पर लगा। वो चीखा, घबराकर पीछे हटा और आखिरकार जंगल के गहरे अंधेरे में भाग गया। लियाना ज़मीन पर बैठ गई, सांसें तेज, आंखों में खौफ के आंसू, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़हरा अम्मा उसके पास आई, उसका सर सहलाया, पीठ पर हल्का सा थपथपाया और नरमी से कहा, बेटी, तुम बहुत डर गई हो, लेकिन अब सब ठीक है। फिर ज़हरा अम्मा ने अपना थोड़ा सा बैग खोला और वही रोटी निकाली जो रोहीना ने दी थी। बेटी, तुम डर गई हो, ये लो, खा लो,
जान में जान आ जाएगी। लियाना ने आंखों में आंसू लिए शुक्रग्रजी के साथ रोटी पकड़ी। अभी उसने एक नवाला भी तोड़ा था कि उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो खुशी और सुकून से भागी अपनी माँ के पास जा पहुंची। जहरा अम्मा ने दूर तक उसे जाते देखा, फिर आहिस्ता से आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से खामोश बात कर रही हो, और फिर एक और राह पर चल दी। राजकुमारी रोहिना ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी छोटी बहन लियाना महल में कहीं नजर नहीं आ रही थी। रोहिना ने महल के नौकरों से पूछा, मगर किसी ने कुछ न बताया। सबने सिर्फ सर हिलाया और खामोशी इख्तियार कर ली, जैसे सब जानते हों मगर कुछ न बता रहे हों। दिल में खौफ बढ़ता गया। रोहिना ने महल के हर कमरे में तलाश शुरू की, सहन, बाग, तालाब, हर रास्ता, हर कोना। वो दौड़ती रही, हर जगह आवाज़ें लगाती रही, लियाना, लियाना, तुम कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी और खाली दीवारें गूंजी। हर कमरे के अंदर, हर राहदारी में, हर खिड़की के पीछे लियाना का कोई निशान न मिला। वक्त गुजरता गया। थकन और परेशानी ने रोहिना के दिल पर भारी बादल डाल दिए। वो आखिरकार महल के सहन में बैठ गई, सर दोनों हाथों में दबाए। दिल धड़क रहा था, सांसें बेतरतीब हो रही थीं। यही लम्हा था जब आहिस्ता आहिस्ता हवा में लाल रोशनी की एक हल्की चमक नमूदार हुई। हवा नर्म हो गई, वक्त जैसे आहिस्ता चलने लगा। चमकती हुई रोशनी से एक लाल परी अवेरेला नमूदार हुई। उसके बाल हवा में झूम रहे थे, आंखों में आग की लाली और नर्म रोशनी का इम्तिजाज था। उसके पहरम से हल्की रोशनी के धारे बह रहे थे, जैसे आसमान से लाल रोशनी की लहर जमीन तक उतरी हो। अवेरेला ने रोहिना को देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और गम भी थी, मगर साथ में एक नाकाबिले शिकस्त नरमी भी झलक रही थी। अवेरेला ने नर्म लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, रोहिना, तुम्हारी बहन लियाना अभी जिंदा है, मगर खतरा बहुत करीब पहुंच चुका है। रोहिना के दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिमाग भारी सवालात से भर गया। लियाना कहाँ है? क्या मैंने बहुत देर कर दी? परी ने आहिस्ता से हाथ हिलाया और फिजा में एक शफाफ पर्दा नमूदार हुआ। उस पर्दे में लियाना नजर आने लगी, जो जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके हाथ में वही रोटी थी जो जहरा अम्मा ने दी थी, और वो अभी पहला नवाला लेने ही वाली थी। रोहिना ने एक हल्की सी चीख निकाली। वो फौरन पहचान गई कि वो रोटी है जो उसने गुस्से और थकन में जहरीली बना दी थी। अवेरेला ने संजीदगी से रोहिना की तरफ देखा। हर अमल का नतीजा वापस आता है रोहिना, नेकी हो या बदी। तुम्हारा फैसला अब तुम्हारी सबसे कीमती चीज को छू सकता था। रोहिना घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथ सर पर रख लिए और बस ये कह सकी, मैंने बहुत गलत किया। रोहिना रोती रही, आंखों से आंसू जारी थे और दिल भारी था। लाल परी अवेरेला ने आहिस्ता कदम बढ़ाए, रोहिना को सहलाया और नर्म आवाज में कहा, रोहिना, बस अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाती हूँ। परी ने हवा में हाथ घुमाया और एक लम्हे में रोहिना को जंगल के उस हिस्से में पहुंचा दिया जहां उसकी छोटी बहन लियाना एक पेड़ के नीचे बैठी थी। लियाना के हाथ में वही जहरीली रोटी थी जो रोहिना ने गुस्से और थकन में तैयार की थी। वो अभी खाने ही वाली थी। अवेरेला ने दोबारा हाथ घुमाया। रोटी लियाना के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर उठ गई। जैसे ही रोटी हवा में गई, उसमें छुपा हुआ सारा जहर एक काले धुएं की शक्ल में निकलकर खत्म होने लगा। रोहिना हैरत और खौफ के मिलाजुला जज्बात महसूस कर रही थी। उसने देखा कि रोटी अब बिल्कुल महफूज और साफ थी, कोई नुकसान नहीं हुआ। अवेरेला ने नर्म आवाज में कहा, देखो रोहिना, हर अमल का असर वापस आता है। तुमने गुस्से और थकन में जो फैसला किया, वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारी बहन को भी छू सकता था। रोहिना ने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ सर पर रख लिए और कहा, मैंने बहुत गलत किया, मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। प्रे ने अपने हाथ रोहिना के सर पर रखा, जैसे माँ बच्चे के सर पर हाथ रखती है। हुआ में खुशबू की हल्की लहर घुल गई, जैसे बर्फ पिघलने के बाद ताज़ा रोटी की महक। तुम्हें दूसरा मौका मिला है रोहिना। नेकी दिल से करनी चाहिए, गुस्से से नहीं। नेकी थक जाए तो दुनिया अंधेरी हो जाती है। अब तुम अपनी बेकरी को दिल के दरवाजे के तौर पर देखो, सिर्फ दुकान के तौर पर नहीं। आहिस्ता आहिस्ता औरेला की लाल रोशनी मांद पड़ गई और वो आसमान की तरफ उठ गई। रोहिना ने बेकरी को पहले से ज्यादा मोहब्बत से सजाया, नए तनूर बनवाए, आटा मुनासिब हिसाब से इस्तेमाल करना सीखा। कुछ रोटियां फरोख्त के लिए रखीं, कुछ गरीबों के लिए अलग टोकरी में, और एक छोटी सी तख्ती बेकरी के अंदर लटका दी। यहाँ नेकी बांटी जाती है, हिसाब सिर्फ ज़रूरत और मोहब्बत का है। रोहिना अब भी जहरा अम्मा का इंतज़ार करती रही और कभी रात को महल की बैल्कनी में तारों को देखकर महसूस करती कि किसी की हल्की सी मुस्कुराहट और नरमी अभी भी बेकरी के इर्द गिर्द मौजूद है।
और यूं रूहीना की बेकरी सिर्फ रोटियों की जगह नहीं रही। यहाँ हर आने वाले को नर्म रोटी के साथ एक गर्म एहसास और खामोश सबक मिलता था जो दिल को भी भर देता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेहरबानी करके लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ मिलती रहें।